प्रणाम परिणाम बदल देता है। इसका ज्योतिषीय रहस्य कहते हैं, झुक जाए जहां मन से सिर, वहीं कृपा का द्वार खुल जाता है। अहंकार की दीवार गिरते ही भाग्य भी मुस्कुरा कर चला जाता है। गुरु, माता, बुजुर्ग, भगवान, जिसे भी दे दो सम्मान, उनके आशीर्वाद की छाया जीवन का हर परिणाम बदल जाता है। बस एक सरल सा नमस्कार, प्रणाम कर्मों को उजियारा दे जाता है। सत्य है यह, युग युग से प्रणाम परिणाम बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। प्रणाम करने का एक वैज्ञानिक और स्वाभाविक खास बात है कि प्रणाम करते समय दोनों हथेलियों और उंगलियों के सटने से एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय होते हैं, जिससे स्मरण शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में रोजाना जाते हैं। उस ऑफिस में गार्ड से लेकर अन्य कर्मचारियों तक बहुत लोग रास्ते में मिलते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति बीच में हमेशा आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। तो क्या होता है, आपके स्मरण में उस व्यक्ति की छवि सेट हो जाती है और अगली बार आप उसके मिलने का इंतजार करते हैं। उस व्यक्ति के प्रति अपनापन हो जाता है। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो झुकता है वही फलता है। प्रणाम सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य, कर्म और परिणाम सबके समीकरण बदल देती है। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या प्रणाम सच में ग्रहों के प्रभाव को बदल सकता है? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। प्रणाम की शक्ति यानी विज्ञान प्लस अध्यात्म प्लस ज्योतिष। प्रणाम करते ही शरीर में 3 चीजें सक्रिय होती हैं। पहला ऊर्जा यानी एनर्जी फ्लो, दूसरा तरंगे यानी वाइब्रेशन और तीसरा कर्म शुद्धि यानी कार्मिक क्लींजिंग। जब व्यक्ति नम्रता से झुकता है तब उसके भीतर का अहंकार यानी ईगो कम होता है। और ज्योतिष में अहंकार का सीधा संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य जब संतुलित होता है तब सम्मान बढ़ता है, निर्णय सही होते हैं, जीवन में अड़चनें हटने लगती हैं। इसलिए नमस्कार, प्रणाम या नम्रता सूर्य को संतुलित करती है। ज्योतिष में भी ग्रह और प्रणाम का गहरा रिश्ता होता है। जैसे सूर्य अहंकार और विनम्रता देते हैं। सूर्य बिगड़े तो व्यक्ति को हर जगह विरोध मिलता है, लेकिन रोज माता पिता या गुरु को प्रणाम करने से सूर्य की अग्नि सरल होती है। इसके रिजल्ट के अनुसार कामों में सफलता, मान सम्मान, अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है। चंद्रमा से मन की शांति होती है। किसी बुजुर्ग महिला, माँ, दादी, नानी को प्रणाम करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसका रिजल्ट होता है कि मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन होता है और घर में सुख आता है। गुरु तो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं। गुरु का सीधा संबंध आशीर्वाद से है। जैसे ही आप किसी संत, शिक्षक या ज्ञानी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो आपका भाग्य, आपका लक फैक्टर सक्रिय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, गुरु के चरणों की धूल भी भाग्य बदल देती है। शनि ग्रह कर्म और विनम्रता के कारक हैं। शनि को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। दिन में एक बार किसी मजदूर, बुजुर्ग या जरूरतमंद को सम्मान देना, प्रणाम करना शनि को शांत करता है। इससे काम में रुकावटें कम होती हैं और नौकरी व्यापार में सुधार आता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जो प्रणाम की शक्ति को साबित करते हैं। यदि किसी युवक के हर काम में रुकावट आ रही हो तो उसे प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही नौकरी का अटका इंटरव्यू क्लियर होता है तथा घर में तनाव कम होता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। गुरु के आशीर्वाद से भाग्य खुलता है। यदि आपके काम में अड़चन आ रही है तो गुरु से आशीर्वाद लें। शनि की ढैया हो या व्यापार में घाटा हो रहा हो तो हर शनिवार किसी बुजुर्ग को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्ग के आशीर्वाद से शनि के कर्मों का प्रभाव बदल सकता है। ज्योतिष कहता है कि आशीर्वाद ग्रहों को प्रसन्न करता है।
ज्योतिष में आशीर्वाद यानी सकारात्मक ऊर्जा का ट्रांसफर, और यह ट्रांसफर होता है तब जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। प्रणाम 3 तरह से ग्रहों को मजबूत करता है, तपोबल से यानी ब्लेसिंग से, कर्म शुद्धि यानी कर्मा करेक्शन से, और ऊर्जा का संतुलन करके यानी एनर्जी अलाइनमेंट करके। यही कारण है कि कहा जाता है प्रणाम परिणाम बदल सकता है। अब समझते हैं कि अपने जीवन में कब और कैसे प्रणाम करें। सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करने से सूर्य व चंद्रमा मजबूत होता है। घर के बुजुर्गों को निकलने से के समय प्रणाम करने से भाग्य सक्रिय होता है। गुरु, शिक्षक या बड़े ज्ञानी का पैर स्पर्श कर प्रणाम करने से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। हर शनिवार किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद को सम्मान देने से शनि का संतुलन ठीक रहता है। मंदिर में देवताओं के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने से तो समस्त ग्रह शुद्ध होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि प्रणाम क्यों बदल देता है परिणाम? क्योंकि यह ऊर्जा को विनम्रता में बदलता है, यह ग्रहों के अहंकार को शांत करता है, यह आशीर्वाद को और आकर्षित करता है, यह आपके कर्म को हल्का करता है, यह आपकी किस्मत को एक्टिव कर देता है। इसलिए साधु संत कहते हैं जिसका सिर झुकता है उसी के ऊपर हाथ होता है, और जब किसी के ऊपर हाथ होता है तो सच में प्रणाम परिणाम बदल देता है। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने भगवान कृष्ण और अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध में तुम्हारी कीर्ति अमर होगी, और आशीर्वाद से अभिमन्यु ने अकेले 7 महारथियों का सामना किया। उनकी वीरता और कीर्ति युगों तक अमर हो गई। यह उदाहरण बताता है कि गुरु या ईश्वर का आशीर्वाद परिणाम बदल देता है। एक बार युधिष्ठिर विदुर से मिलने गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर ने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म, नीति और राज्य शास्त्र का ज्ञान दिया। यह बताता है कि बुजुर्गों को प्रणाम करने से बुद्धि और विवेक बढ़ता है। इस प्रकार प्रणाम करना केवल शरीर का झुकना नहीं बल्कि अहंकार का झुकना है। जहां अहंकार झुकता है वहां गुरु की कृपा मिलती है, ईश्वर का संरक्षण मिलता है, बुद्धि और विवेक जागृत होते हैं, भाग्य सक्रिय हो जाता है। तो अगर आज का विषय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, फिट रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।